स्वामी राम ने कहा जब ब्रह्म का जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म जैसा ही हो जाता है और ब्रह्म की जो शक्ति है उस शक्ति का अवतरण उसके भीतर होता है। जिस समय मैं तुमसे बात कर रहा था कि मैं बादशाह हूं, उस समय मैं लौकिक भाषा नहीं बोल रहा था। दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक भाषा हम सब लोग बोलते हैं, एक भाषा साधु अत्यंत गहन अध्यात्म की स्थिति में जो बोलता है वो मंत्र बन जाते हैं, वो ऋचा बन जाती है। वे शब्द नहीं रहते, वे शब्द ब्रह्म हो जाते हैं। इसलिए स्वामी राम ने कहा गीता की भाषा भाषा नहीं है, वो समाधि भाषा है। और रामतीर्थ जब बोलता है कि मैं सूर्य को प्रकाश देता हूं, तो रामतीर्थ देह में नहीं बोल रहा है। उस समय ब्रह्मात्मय के भाव हो जाने के कारण मुझे अपने में और अपने निर्माता में कोई अंतर दिखता नहीं, और उसकी शक्ति का अवतरण पूरी तरह से मेरे भीतर होता है। तब मैं कहता हूं कि राम बादशाह। और वैसे तो मैं फकीर हूं। तो भगवान कहते हैं भाई जिसकी जहां जहां श्रद्धा हो, उस श्रद्धा को व्यक्ति को तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार श्रद्धा टूट गई तो फिर मनुष्य जी नहीं सकता है। श्रद्धा के अभाव में वो इतना विचलित होगा कि किसको माने किसको न माने, और इसी तरह शंका और संदेह में पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए पूर्व अध्यायों में भगवान ने कहा कि जो बड़े साधारण से लोग हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो युक्त लोग हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, या परमात्मा पर विश्वास करते हैं, या परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान ने बहुत सुंदर संदेश दिया। एक आदिवासी को आप कह दें अरे तुझे क्या भक्ति आएगी, न तेरे कपड़े ठीक हैं, न तेरे पास साधन है, तू भगवान के यहाँ कहाँ जा सकता है? भगवान कहते कि नहीं, ऐसे सामान्य व्यक्तियों के भीतर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कभी समाप्त मत करिए। उनके भीतर बुद्धि भेद उत्पन्न मत करिए। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम। जो अज्ञ लोग हैं, निरक्षर हैं, गरीब हैं, जिनके पास विद्या का अभाव है, लेकिन श्रद्धा अगर है उनकी, तो उस श्रद्धा के कारण ही वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। राणा प्रताप जी के साथ जिन लोगों ने साथ दिया था, भीलों ने, वे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे। वो जंगल में तीर चलाकर और छोटे छोटे पशुओं को मारकर अपने समाज की रक्षा करने वाले लोग थे। इसलिए राणा प्रताप ने सोचा कि इनकी श्रद्धा तो है। अब ये केवल हिंसक पशुओं को मारते हैं, यदि इनका संगठन करने के बाद अपनी संस्कृति का वध करने वालों को यदि इनका शरसंधान हो तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साधारण लोगों ने राणा प्रताप का सैनिक बनकर और उनको यश दिलाया। श्रद्धा केवल मानव में नहीं होती, श्रद्धा पशु में भी होती। जब मैं उदयपुर में प्रवचन करने गया, मेरे कुछ बंधु मुझको हल्दी घाटी का दर्शन कराने ले गए। मैंने वहाँ की माटी को अपने मस्तक पर लगाया, पूछा यहाँ सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई समाधि किसकी? परिचय कराने वाले लोगों ने कहा ये तो चेतक की समाधि। मैंने कहा चेतक की समाधि है? अश्व, राणा प्रताप का अश्व। उन्होंने कहा सामने देखा, अपने पानी का नाला बह रहा है। राणा प्रताप ने उतरकर और चेतक की पीठ पर हाथ फेरा, उसको कहा देख चेतक, यदि उस नाले के पार तू चला जा मुझे लेकर, तो मैं यवनों के द्वारा बच सकता हूं, नहीं तो लाल किले में मुझे सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चेतक ने राणा प्रताप की ओर देखा, आंखों से आंसू गिराए, हिनहिनाया, सिर हिलाया, बैठो प्रयत्न करता हूं, ईश्वर शक्ति देगा, तुमको बंधन में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत प्यार से पाला है। और वो चेतक चिटक कर उछल कर नाले के पार गया। राणा प्रताप बच गए, लेकिन चेतक के प्राण चले गए। उसी जगह वहां चेतक की समाधि बनी हुई। मनुष्य के भीतर श्रद्धा नहीं, इस देश के तो जटायु के भीतर श्रद्धा जागती है जो रावण को ललकारता है। इस देश के चेतक के भीतर श्रद्धा जागती है जो परतंत्रता से राणा प्रताप को बचा लेता है। भगवान कहते हैं जिनके भीतर श्रद्धा है, उन श्रद्धा को विदधाम में हम
मैं उस श्रद्धा का रक्षण मैं करता हूं।